तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुर्के के अंदर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पहचान होनी चाहिए, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए? तो चुनाव आयोग का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जब भी कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ पर जाता है, वोट करता है, तो वहां पर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। ये जो हमारे यहाँ पर्दा और घूंघट जो प्रथा है, ये महिला सम्मान का, सुरक्षा का, शालीनता का और उनके जो उनकी निजता का मामला है। आप उनकी निजता के मामले में इंटरफेयर करना चाहते हैं? नहीं, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती या घूंघट नहीं पहनती है, एक सेकंड गुरुदेव, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं या घूंघट नहीं लेती हैं, एक सेकंड, वो शालीन नहीं है? सही पकड़े हैं। इसके पहले कभी चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश पारित किया क्या? इसके पहले चुनाव होते नहीं थे क्या? इसके पहले हमारे घर की महिलाएं क्या वोट नहीं डालती थी? देखिए, सवाल है कि उनकी मंशा है कि समाज के अंदर में किस तरह से, जो समाज में एकता है, उसको किस तरह से उनके अंदर में भेदभाव पैदा किया जाए। अच्छा, इनका बुर्के में कोई नारी गरिमा, नारी सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के मसले पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के किसी मुद्दे पर बोलते हुए कभी आपने देखा हो किसी कांग्रेसी को, किसी सफाई को? ये साहबानों के पक्ष में वकालत करने वाले, साहबानों का अधिकार छिन जाए इसके पक्ष में वकालत करने वाले लोग हैं। इनका मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से मतलब नहीं है। समुदाय के शब्दों का इस्तेमाल करेगी। अरे, हिंदू समुदाय में भी तो घूंघट है, क्या नहीं है? बता दीजिए आप। हमारे गांव में तो महिलाएं करती हैं घूंघट। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके घर में आपकी दादी और अम्मा भी करती हैं घूंघट। चुनाव आयोग को अगर लगता है कि इस तरीके से कुछ और निष्पक्षता आ सकती, कुछ और पारदर्शिता आ सकती, तो अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, बार बार उसमें बुर्का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार अगर उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार उसमें जो है वो इस्लाम से जोड़ के देखा जाएगा, तो मैं उसको गलत मानता हूं। नमस्कार। बिहार में बुर्के वाली बॉर्डर को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। अब अखिलेश यादव भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके कहा है कि एक संप्रदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां सपा का कोई जनाधारी नहीं है, वहां इतनी चिंता क्यों? क्या अखिलेश बिहार में बुर्के वाली बॉर्डर का ट्रायल लेकर 2027 यूपी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पूरी कहानी बुर्के से लेकर बैलेट तक, जहां बात हुई वोट और राजनीति की। सपा, कांग्रेस और आशुतोष के बीच हुई गर्मा गर्म बहस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने विरोध होते हैं, उनके अपने अपने राजनीति होती है, मैं उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन चुनाव के अंदर अगर वोटर लिस्ट बनी है, तो हर वोटर की पहचान होनी चाहिए, उस वोटर के कि वो वाकई में असली वोटर है, असली वोटर नहीं है, क्या कोई उनकी भेष में कोई दूसरा तो नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जब भी कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ पर जाता है, वोट करता है, तो वहां पर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। तो अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, हाँ, अनुराग भदौरिया जी, उनको भी ऐसा लग रहा है, आपकी भी पहचान होती होगी, मेरी भी होती है, ऐसे में बुर्के में कोई बिना पहचान के कैसे वोट डाल सकता है? देखिए, इसमें अंजना जी, आपको चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी के भाव को समझने की जरूरत है। ये जो हमारे यहाँ पर्दा और घूंघट जो प्रथा है, ये महिला सम्मान का, सुरक्षा का, शालीनता का और उनके जो उनकी निजता का मामला है। आप उनके निजता के मामले में इंटरफेयर करना चाहते हैं? नहीं, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती या घूंघट नहीं पहनती है, एक सेकंड गुरुदेव, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं या घूंघट नहीं लेती हैं, एक सेकंड, वो शालीन नहीं है? आपने शालीनता से जोड़ा ना, इसलिए पूछ रही हूं। आप मुझे बोलने नहीं देंगे? पहले मैं बोलूं फिर आप सवाल पूछ। अरे, अभी तो मैंने 10 सेकंड नहीं बोला। मैंने बोला इस देश, इस दुनिया के कुछ समाज में महिलाएं इसको शालीनता, सम्मान, सुरक्षा और निजता का मामला मानती हैं। ऐसा समाज में देखा गया है, क्योंकि हम समाज में, गांव में रहने वाले लोग हैं। आप बताइए कि कौन सी महिला है जो गांव के अंदर में, हमने तो देखा आज भी गांव में हमारे यहाँ, चाहे दादी हो, चाहे उनके यहाँ पे काकी हो, अम्मा हो, आज भी पर्दा करके चलती हैं, आज भी पर्दे में घर के बाहर निकलती हैं, घूंघट में निकलती हैं। तो उसको आप क्या कहोगे? वो अपना निजता का मामला मानती है, इसको वो समझती है कि नहीं, ये मेरा निजता का मामला है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके निजता के मामले पे हमला क्यों करना चाहती है? क्या इसके पहले कभी चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश पारित किया क्या? इसके पहले चुनाव होते नहीं थे क्या? इसके पहले हमारे घर की महिलाएं क्या वोट नहीं डालती थी? देखिए, सवाल है कि उनकी मंशा है कि समाज के अंदर में किस तरह से, जो समाज में एकता है, उसको किस तरह से उनके अंदर में भेदभाव पैदा किया जाए। 4 मई 2023 उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में चंदौसी संभल में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग 14 वर्ष की महिला जो बुर्का नसी होकर के फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए जा रही थी। संत कबीर नगर में, गाजियाबाद में, दातागंज, बदायूं में 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई अलग अलग स्थानों पर। और कई जगहों पर महिलाओं की आड़ में बुर्के में पुरुष भी गिरफ्तार किए गए, बुर्का ओढ़ करके वोट करने के लिए पहुंच गए थे। ये बुर्के को एक अगर आवरण बनाया जाए कि उसके आड़ में फर्जी वोटिंग की जाए, बोगस वोटिंग की जाए, इस बात को लेकर के बीएलएस शिकायत करते रहे। और जब इस बात को लेकर के शिकायतें होती थी तो विवाद की स्थिति बनती थी, और बार बार यह कहा जाता था कि किसी पर पुरुष के सामने हम नकाब नहीं हटा सकते हैं। व्यवस्था बनाई निर्वाचन आयोग ने और यह तय किया कि मुस्लिम महिलाओं के देखने के लिए जो आपत्ति कर रही है, वहां पर महिला पुलिसकर्मी लगाई है। महिला पुलिसकर्मियों को लेकर के फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने आपत्ति जताई। इस बार निर्वाचन आयोग ने एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वहां पर ड्यूटी पर लगाया है, जिनको बाकायदा इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब इस बात को लेकर के फिर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। समाजवादी पार्टी की आपत्ति का वास्तविक सत्ता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सवालिया निशान जब लगते हैं जब बुर्के के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई, फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है, हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी
मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 80-20 की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। पारदर्शिता तो जो एसआईआर में आनी थी वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। पारदर्शिता का मैं पक्षधर हूं और मेरी पार्टी भी पक्षधर है, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम पारदर्शिता की उम्मीद करें वो बिल्कुल बेमानी है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हो कि दंगाइयों को मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, तब ये फिर कहीं ना कहीं कपड़ों से जोड़कर जब बात आती है तो ये बहुत सारे सवाल या निशान लेकर आता है।